नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में गुजरात की स्पेशल कोर्ट माननीय न्यायमूर्ति श्री अंबालाल जी पटेल द्वारा सुनाया गया एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम को समझना पड़ेगा कि अभी तक कितने लोगों को फांसियाँ दी जा चुकी हैं। हमारे इतिहास में, हमारे लीगल सिस्टम में, हमारे जुडिशरी सिस्टम में अभी तक की जो हाईएस्ट फांसी की सज़ा, जो सजाए मौत होती है, उसको चार या पांच लोगों को सुनाई जा चुकी एक साथ। और जो अभी गुजरात की स्पेशल कोर्ट माननीय न्यायमूर्ति श्री अंबालाल जी पटेल द्वारा जो सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें 38 लोगों को एक साथ सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। कुछ लोगों का भी मानना है कि जो ये फैसला है, दिस इज़ द फाइनल स्टेज, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज। तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द नॉट फाइनल स्टेज एंड दिस इज़ द नॉट प्रीलिमिनरी स्टेज, दिस इज़ द नॉट फाइनल स्टेज, बिकॉज इसके 2-3 पहलू हैं भी। अगर मैं आपको समझा दूं कि अभी जो ये फैसला आया है, ये गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट का फैसला है। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि ये मैटर अपने आप में एक बहुत ही गमगीन, बहुत ही गंभीर मैटर था, इसलिए जो है गुजरात में जो है स्पेशल कोर्ट बनाई गई इसको सुनने के लिए, और फिर इसका जो है सुनवाई किया गया। लेकिन ये जो फैसला है, ये अभी प्राइमरी स्टेज है। नाउ दिस वी आर द स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं कि अभी हमने दाखिल किया और वहाँ से हमको निर्णय मिला। अब निर्णय के बाद में हमारे पास काफ़ी सारे रास्ते हैं जिसको हम फॉलो अप करते हुए जाएंगे। वहाँ से अगर हमको निर्णय मिलता है, देन द फाइनल स्टेज। तो ये अभी फाइनल स्टेज नहीं है, और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 38 लोगों को एक साथ सज़ा सुना देना, जिसमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास और 38 को, मतलब साथ में 49 लोगों को साथ में गिल्टी कन्विक्ट किया गया, गिल्टी पाया गया। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये अभी जो है प्रथम स्टेज है, प्रथम दृष्टया है। स्पेशल कोर्ट का फैसला ज़रूर है, लेकिन नाउ ये फाइनल नहीं है। अब मैं बता दूं कि ये फाइनल नहीं है, और महत्वपूर्ण इसलिए है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, और हमको 2 कांड को याद करना पड़ेगा। 2 कांड से पहले मैं बता दूं कि अभी इनके पास रास्ते क्या क्या हैं, अभी ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फिर हम इस पे आते हैं इसका मैटर क्या है। अभी इनके पास में है हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। उसके बाद में फिर है इनके पास में सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में अभी फिर ये मर्सी पिटिशन डालेंगे माननीय राज्यपाल जी के यहाँ, फिर ये डालेंगे प्रेसिडेंट के यहाँ। प्रेसिडेंट के यहाँ एक बार मर्सी पिटिशन रिजेक्ट भी होती है तो सेकेंड बार भी ये डाल सकते हैं, देन फाइनल। तब इनके पास अभी कम से कम 4 या 5 साल का समय है। अब ये 4 से 5 साल का समय मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको इतिहास ही जानना है अपने लीगल सिस्टम में, तो आप याद करिए अजमल कसाब, उसको 2012 में आके फांसी मिली। मैटर कब हुआ और फांसी कब मिल रही है? अफजल गुरु, मास्टरमाइंड, फांसी कब हुई? 2013। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि अभी प्रथम दृष्टया ही हम इसको मानते हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रथम दृष्टया ही इनको फांसी की सजा सुनाई गई, अब वो भी इतने लंबे समय बाद। अब लंबे समय के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस चीज़ को समझना है, इसके फैक्ट में जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, अगर आपको याद होगा 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें जो है 56 लोगों की मृत्यु हुई थी और 220 प्लस लोग जो है घायल हुए थे। अब ये मैटर क्या था? अगर इस चीज़ को समझना है कि ये मैटर हुआ क्यों, वाई, तो इसको समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। वो आना पड़ेगा 27 फरवरी 2002, गोधरा कांड। गोधरा कांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं कि ये इतिहास में एक दर्दनाक घटना थी, अपने आप में दर्दनाक घटना थी। और दर्दनाक इसलिए भी हुई क्योंकि इसमें लास्ट में हिंदू और मुस्लिम का जो है आपस में परिपेश हो गया, आपस में जो है
कलर दे दिया गया, एक दंगा टाइप का भड़का दिया गया। दंगा टाइप का इसलिए भड़का दिया गया, मैं थोड़ा सा संक्षेप में गोधरा कांड के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। बाकी का इसमें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इस पर हमारी एक थ्योरी भी शायद मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना क्या पर्सपेक्टिव है। गोधरा कांड नहीं होता शायद, अगर ये प्रक्रिया होती तो। लेकिन गोधरा कांड का मकसद क्या था, मैं थोड़ा सा इसमें संक्षेप में बताना चाहूँगा। गोधरा कांड में हुआ क्या था कि कुछ लोग जो है उस समय अयोध्या मंदिर के बारे में काफ़ी जोरों शोरों से, क्या मंदिर यहीं पे बनेगी, और उसमें जो है मंदिर के लिए काफ़ी विभिन्न जगहों से लोग आते थे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे, और उसके बाद में वो जाते थे। तो वहीं पे क्या हुआ था कि कुछ वीएचपी के लोग, वीएचपी मीन्स विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यसेवक जो है अयोध्या आए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, कुछ इन्होंने अपना योगदान दिया, और योगदान देने के बाद में ये अपने अपने घर पुनः वापस जा रहे थे। हुआ क्या, वहीं पे जो है गोधरा जो है एक रेलवे स्टेशन है गुजरात का, उसके पहले का एक स्टेशन है जहाँ पे कुछ मुस्लिम में और बोगी, जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक बैठे हुए थे, साबरमती एक्सप्रेस की S5 और S6, तो 2 बोगियाँ थी जिसमें जो है ये कार सेवक सवार थे। अब गोधरा जैसे ही पहुंचता है रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन, उसमें उसकी S5 और S6 के दोनों गेट बंद कर दिए जाते हैं, और उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। और आग लगाने के बाद जो है लगभग विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग जो है निकल पाते हैं, जो उनका है। मैं उसके थ्योरी में अपने डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कैसे सिस्टम हुआ, और कब कौन पहुंचा, और कहाँ पे बुझाने वाले लोग आए तो उनके नज़रिए में क्या थी और उनका क्या सिस्टम था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें लगभग 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उनके जो 100 थे, उस 100 को खुली गाड़ियों में उनके परिवार को ना सौंप के वो अहमदाबाद जो है ले जाया गया। वहीं से दंगे की शुरुआत हुई, जिसमें 790 मुस्लिम और लगभग 240 के आसपास हिंदू, काफ़ी और भी धर्म के थे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों में ये कलर दिया गया और इन्हीं दोनों में दंगा हुआ। लगभग 790 मुस्लिम मारे गए। अब 790 मुस्लिम मारे गए, उसी चीज़ को मुजाहिदीन, जो कि सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें अभी हाल ही में फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्या कहते हैं 38 लोगों को सजाए मौत और 11 को जो है आजीवन कारावास, उसका जो टेररिस्ट माइंड था, क्या कहते हैं मुजाहिदीन जिसको बोलते हैं, उन्होंने जो है 5 मिनट पहले मैसेज कुछ सरकारी मीडिया और पत्रकारों को भेजा कि रोक सको तो रोक लो, मैं गोधरा कांड का बदला लेने आ गया हूँ। 2008। और फिर उसने क्या किया, 70 मिनट में 21 धमाके, 21 जगहों पे, कहीं पे टिफिन में, कहीं साइकिल पे, हॉस्पिटल्स में, काफ़ी सारे जगहों पे रख के उन्होंने धमाका किया, जिसमें से 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 270 लोग के आसपास घायल हुए थे। ये संख्या और भी थी, मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। अब हुआ क्या, 70 मिनट में 21 धमाके तो हो गए। अब वहीं से जो है स्पेशल कोर्ट की गठन की, गुजरात की स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, जिसमें से जो FIR दर्ज हुए थे वो 20 FIR अहमदाबाद में और 15 FIR गुजरात में दर्ज हुए थे। अब इन दोनों को सूरत में दर्ज हुए थे। इन दोनों को अमलगमेट किया गया, मर्ज किया गया, और इस पर कार्रवाई की गई। दिसंबर 2009 से इस पर कार्रवाई शुरू हुई। 78 लोगों को जो है इसमें कन्विक्ट किया गया, मुजरिम बनाया गया, और 78 लोगों में से एक को सरकारी गवाह बना लिया गया, जिसमें से 77 लोगों पे कार्रवाई शुरू हुई। और कार्रवाई 2009 में शुरू होने के बाद में अभी आके 8 फरवरी 2022 को उसमें से 28 लोगों को बरी कर दिया गया, दोष सिद्ध कर दिया गया, और 49 लोगों को कन्विक्ट किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री अंबालाल जी पटेल द्वारा जो जजमेंट आया, 6853 पेज का ये जजमेंट है, जिसमें बताया गया कि इनको किस किस के UPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन और धारा IPC की 302 के तहत इनको जो है कन्विक्ट किया गया, जिसमें से 49 लोगों को दोषी ठहराया गया।
ये महत्वपूर्ण मामला इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे जुडिशरी सिस्टम में इतनी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई। और जो एक कांड हुआ था अपने आप में बहुत ही बड़ा कांड था, इसलिए हम आप जो है इसको जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सामने आया हूँ कि दिस इज़ द नॉट फाइनल ऑर्डर। ये सिर्फ एक स्पेशल कोर्ट का वर्डिक्ट है। अभी इसको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद में जो निर्णय आएगा वो फाइनल निर्णय होगा। सो थैंक यू दोस्तों।